देलिया व्रत की कहानी बोलेंगे। चैत्रवत दशम तिथि। एक दादाजी तथा एक लक्ष्मी जी थी। एक बार दादाजी व लक्ष्मी जी के बीच बहस हो गई कि दोनों से बड़ा कौन है। तब दादाजी ने कहा कि उसका उत्तर समय आने पर स्वयं समझ में आ जाएगा। एक दिन दादाजी कुल अर्थार्थ व ब्रह्मांड में उदय होने के लिए जाने लगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी साथ चलूँगी। दादाजी ने कहा, आप साथ मत जाओ और वहाँ पर भूख प्यास लगेगी, आप साथ मत आओ, वहाँ आप बहुत दुखी होगी। परंतु लक्ष्मी जी ने हट करने लगे, आप संसार में उदय होंगे तो मैं भी देखने के लिए साथ आऊँगी। सूर्य नारायण के रथ में दादाजी व लक्ष्मी जी बैठ गए। आगे चलते चलते लक्ष्मी जी को प्यास लगी। तब दादाजी ने कहा, मैंने कहा था कि आप साथ में मत आओ। एक पाल के ऊपर बड़ा सा वृक्ष आया हुआ है, वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ पर जाकर बड़ के पत्ते हटाकर आप पानी पी लेना। पानी पीकर आगे चले तो लक्ष्मी जी ने कहा, अब उन्हें भूख लगी है। दादाजी ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ मत चलो, आप दुखी होगी। खैर आगे इस गांव में एक ब्राह्मण का घर है, वहाँ जाकर भोजन कर लो। लक्ष्मी जी वहाँ से एक ब्राह्मण के घर गई और ब्राह्मण को कहा, भाई भाभी मुझे भूख लगी है। भाभी जी चक्की चला रही थी। फिर रसोई घर के अंदर गए और एक सूखी रोटी थी, वो खाची व पानी पिया। वापस आकर लक्ष्मी जी से कहा, मैं तो खाना खाकर आई हूँ। दादाजी ने कहा, आप तो चोरी करके आए हो। मैंने तो कोई चोरी नहीं की। आपके पैरों में गेहूँ की रूबी है, उसमें दाने गिनो तो 6 दाने हैं। अब आपको उसके घर 6 महीने रहना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने रहूँगी, आप जल्दी ही लेने आना। दादाजी तो उगने गए और लक्ष्मी जी उनके घर गई। उसके कदम रखते ही ब्राह्मण के घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने गंगा जाने का विचार किया तो उसके सातों भाइयों ने कहा कि हम भी आ सकते हैं, पर हमारे घर पर यह बहन काम करे। तो तब बहन से पूछा कि तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं घर का काम सातों भाइयों के कर दूंगी, पर भोजन उसी भाई के यहाँ करूंगी। इस पर सब राजी हो गए। तो उसने कहा कि गंगा जी पर दादाजी स्नान के लिए आते हैं तो उन्हें मेरा संदेश देना कि 6 माह पूरे होने पर उसे लेने के लिए आवे। तब सातों भाई सब परिवार गंगा जी के तीर्थ यात्रा के लिए गए। लक्ष्मी जी सुबह घर के काम काज करने लगे। सभी के घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होने लगी। सब भाई यात्रा करके घर लौट आए तथा गंगा थाली की लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे 6 महीने पूरे हो गए। तालाब पाल के ऊपर दादाजी होंगे, उन्हें कहना कि मुझे लेने आए। बाई जी, आपके आने के बाद सबके घर में अन्न धन लक्ष्मी खुश हुई है। सो आप और रहे, आपके कपड़े व गहने लेने हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं पूछकर बताती हूँ, क्योंकि मात्र रूबी के कारण तो मुझे 6 माह रहना पड़ा। तब पाल के ऊपर विराजमान दादाजी ने स्वीकृति दी तो ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी के कपड़े व गहने लेकर विदाई दी। दादाजी और लक्ष्मी जी पाल के ऊपर आए। लोग कहने लगे कि बाई ब्राह्मण के घर गरीब था। तब दादाजी वलिया तो लक्ष्मी आई। पियरियों ने कहा, दिन लगने पर घर लक्ष्मी जी आवे। दादाजी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि बड़ा कौन? लक्ष्मी जी कहने लगी, आप पुरुष बड़ा हो। ब्राह्मण ने कहा, तालाब की पाल के ऊपर दादाजी का मंदिर बनाना तथा व्रत किया और दाल बाटा का भोग लगाया तथा 10 गौरणी एक चाकिया बनाकर गौरत का उजमना किया। आप भी ब्राह्मण की तरह करें, जिससे आपके घर पर भी दादाजी वाले लक्ष्मी जी आवे। श्री ओम श्री दादाजी लक्ष्मी जी थी। दादाजी रोज कुल में उगने जाए। लक्ष्मी जी ने पूछा, और आप रोजाना कहाँ उगने जा रहे हो, वहाँ क्या क्या करते हो? दादाजी ने कहा, मैं तो चींटी को कण तथा हाथी को मण प्रतिदिन देने के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है। दादाजी तो कुल में उगने लगे और तो लक्ष्मी जी ने पूछा, कुमकुम का तिलक लगाकर चावल लगा रही थी कि वहाँ पास में चींटी जा रही थी, जिससे देखकर मन में विचार किया कि इस चींटी को डिब्बी में बंद कर दो, भूखी रहेगी। तब दादाजी यहाँ आएंगे जब कहूँगी कि चींटी को कण और हाथी को मण देते। लक्ष्मी जी ने चींटी को डिब्बी में डालकर ढक्कन लगा दिया।
तब उनके ललाट में से एक चावल के कण उसी डिब्बी में गिरे। लक्ष्मी जी को पता ही नहीं चला और डिब्बी बंद कर दी। सूर्य अस्त होने लगा। आज दादाजी आए तो पूछूंगी कि चिट्ठी को कण तथा हाथी को मण देकर आए। दादाजी आए। लक्ष्मी जी उतावले होकर कहा, हाँ, आप तो आज चिट्ठी को कण तथा हाथी को मण देकर आए हूँ। दादाजी बोले, हाँ, रोजाना देता हूँ, कोई भूखा नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, कोई तो भूखा होगा ही। दादाजी ने कहा, कोई भूखा नहीं रहेगा। अच्छा तो देखो। डिब्बी को लाकर दादाजी ने सामने खोली तो चिट्ठी के मुंह में चावल देखा तो लक्ष्मी जी नीचे देखने लगी और कहा, आप बड़ा हो, वो स्त्री छोटी है। जय श्री दादाजी भगवान की।